नमस्कार, ये बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन हरियाणा के जींद से होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को अंबाला में इस परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इसे भारत में हरित और स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए भारत ने अपनी कूटनीतिक कवायद तेज कर दी है। भारत वर्ष 2028 से 29 के कार्यकाल के लिए उम्मीदवार बना है और इसके लिए आधिकारिक प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया गया। राम मंदिर दान गबन मामले में एसआईटी जल्द अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप सकती है। जांच एजेंसी दान प्रबंधन व्यवस्था में सुधार की सिफारिश भी कर सकती है। वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक लेन देन, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच जारी है। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अदालत ने शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज की अनुमति दी है। हालांकि नमाज केवल परिसर के पास निर्धारित स्थान पर ही पढ़ी जा सकेगी। वहीं फैसले के बाद प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच रूस की एंट्री भी चर्चा का विषय बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का विशेष लड़ाकू विमान तेहरान पहुंचा है। इससे पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है तथा आने वाले दिनों में संघर्ष की ओर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पहलगाम की हमले में हाफिज सईद पर शिकंजा। जम्मू की अदालत ने हमले का सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने उसे इस हमले की साजिश का मास्टरमाइंड बताया है। देश में थोक महंगाई दर एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार जून 2026 में डब्ल्यूपीआई आधारित महंगाई दर बढ़कर 9.87% पर पहुंच गई है, जो मई महीने में 9.68% थी। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट में बड़ा बदलाव किया गया है। वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है और अब पोर्टल पर केवल ट्रस्ट के 12 पदाधिकारियों और सदस्यों की जानकारी दिखाई दे रही है। इस बदलाव के बाद सियासी और धार्मिक हलकों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। संभल जामा मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। मामले में अब अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है और अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जानी है और इस मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र टीएटी पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द हुए 2 सप्ताह से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन नई परीक्षा तिथि का अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ है और करीब 6 लाख अभ्यर्थी अनिश्चितता के माहौल में हैं। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सर्वोच्च अदालत ने उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है और इस फैसले के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल है। वहीं राजनीतिक गलियारों में फैसले को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। E20 पेट्रोल के खिलाफ केजरीवाल का ऑनलाइन अभियान। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के खिलाफ ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है। उन्होंने लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल की कीमत कम करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इस ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, इसलिए इसकी कीमत भी कम होनी चाहिए। वहीं इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय भी मांगा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने 8 बड़े संगठनात्मक कार्यक्रमों का रोड मैप तैयार किया है और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में तय किया गया कि 19 जुलाई से 22 जुलाई तक हर विधानसभा में बूथ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ पद के लिए रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने आवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह योग्यता आधारित होनी चाहिए और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलना चाहिए। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की जमीनों में अरबों रुपए के घोटाले और अनियमितताएं हुई हैं और उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो देश के सामने कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बद्रीनाथ धाम दान चोरी के कथित मामले की जांच अब तेज कर दी गई है। 3 सदस्यीय विशेष जांच दल मंदिर परिसर पहुंचा और वहां मौजूद रिकॉर्ड, दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कथित चोरी के पीछे कौन लोग शामिल हैं। बरेली में फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर शादी करने वाली महिला गिरफ्तार। महिला ने खुद को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बताकर शादी की और बाद में पति से 40 लाख रुपए की मांग करने लगी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है।
सीबीएसई ने जारी किया 3 लैंग्वेज असेसमेंट फ्रेमवर्क। बोर्ड ने साफ किया है कि तीसरी भाषा का कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। यदि कोई छात्र इस विषय में असफल भी होता है तो भी कक्षा 9 के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। इस फैसले से लाखों छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली है। मध्य प्रदेश के सतना में नवजात को गलत दवा चढ़ाने का आरोप लगा है। पर्ची में पुरुष की जगह महिला लिखे जाने का भी मामला सामने आया है। नवजात की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। ओमान के तट के पास एक ऑयल टैंकर पर हमला होने से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि यह हमला तट से करीब 13 नॉटिकल मील दूर हुआ। घटना के बाद खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के एक और परमाणु केंद्र को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह भूमिगत परमाणु परिसर ग्रेनाइट पहाड़ों के बीच 100 मीटर से अधिक गहराई में स्थित है और इसे ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकानों में से एक माना जाता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबर पार्टी के नेता को 349 सांसदों का समर्थन मिल गया है, जिसके बाद उनका प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बारिश के बाद एक मगरमच्छ तालाब से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंच गया और एक घर में घुस गया। मगरमच्छ को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित रेस्क्यू किया। राजस्थान के जयपुर में ट्रक ड्राइवरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब दिखाई देने लगा है। माल ढुलाई बंद होने से कई जरूरी वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित हो रही है और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो बाजार में आवश्यक सामान की कमी भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 15 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। वही आरोप है कि इन लोगों ने 24 से अधिक लोगों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी की। गिरोह ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी निवेश योजनाओं के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाता था। बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में मृतक की मां ने प्रधानमंत्री को भावुक पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए कहा कि उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत नेपाल सीमा पर एक अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लिया गया है। वह बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था और पकड़े गए व्यक्ति की पहचान जॉर्डन ब्राउन के रूप में हुई है और सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। राजस्थान के खैरथल तिजारा में बड़ी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान 15 कैनों में भरा 545 किलोग्राम संदिग्ध पनीर जब्त किया। जांच के लिए नमूने लेने के बाद पूरी खेप को गड्ढे में डालकर नष्ट कर दिया। अधिकारियों को आशंका है कि ये पनीर त्योहारों और बाजारों में सप्लाई किया जाना था। 7 साल बाद अभिनेता गोविंदा बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। वह फिल्म रूपा और दुनियादारी में नजर आएंगे। मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोविंदा ने खुद अपनी नई फिल्म की जानकारी साझा की। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के सिनिक और बंदर अब्बास इलाकों पर एक बार फिर बमबारी की है। इस घटनाक्रम के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता भी गहरा गई है। उत्तराखंड की हड़कीदून घाटी के 5 गांव पिछले 10 दिनों से बाकी इलाकों से कटे हुए हैं। लोगों को जरूरी सामान और राशन के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई ग्रामीण जान जोखिम में डालकर जेसीबी की मदद से नदी पार करने को मजबूर हैं। ऐसी ही सच्ची और तेज खबरों के लिए इंडिया 10 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।